हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे FEC02 का दिसंबर 2023 का सॉल्यूशन, तो आज हम लोग देखने वाले हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बोल रहा है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स इन अ एप्रोप्रिएट फॉर्मेट, गिव इट अ सुटेबल टाइटल। तो देखिए ये भी फोर्थ में आपको ऐसी पैसेज दे देगा और उसमें बोलेगा कि एक नोट्स बना दो इसका सिंपल। तो यहाँ पे देखिए ये आपको पूरा एक पैसेज दिया हुआ है, आप इसको आराम से रीड कीजिएगा और उसके बाद आपको पैसेज का क्या लिखना है, नोट्स बनाना है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, इसका 1/3 मैं तरीका बता रहा हूँ, इसका 1/3 पैसेज में अपना आंसर में लिख दो। ठीक है, 1/3 लिखो, 1/2 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यानी 1/3 एकदम तोड़ तोड़ के पूरा चीज़ आपको नहीं भरना है, आपको बस पढ़ना है और इसका सार लिखना है। ठीक है, एक नोट्स बनाना है कि भाई इसमें एग्जैक्टली बोल क्या रहा है। ओके, तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग पढ़ेंगे, द एपिडेमिक ऑफ हार्ट अटैक्स हैज़ बीन अटेनिंग alarming proportion in recent times, causing grave concern, especially to a medical fraternity, to contain and control the increasing death and disability from heart attacks, and to focus on public awareness and their involvement at global level. The World Health Organization and the World Head Federation observed September 24th as a World Heart Day. तो देखिए ये इतना लाइन से हम लोग पढ़ चुके हैं, तो हम लोग समझ गए कि भाई ये जो क्या हो रहा है, हार्ट अटैक, जो हार्ट की बीमारियां हो रही है वो किस वजह से हो रही है, उन सब चीज़ के बारे में एक अवेयरनेस फैलाने के लिए ये पूरा आर्टिकल, पूरा हम लोग को पैसेज दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग को बोल रहा है टाइटल भी देने के लिए। तो ये क्वेश्चन भी जो है ना 10 मार्क्स का क्वेश्चन है और इसमें आपको टाइटल का ही ना 2 मार्क्स से 2.5 मार्क्स आपको टाइटल का ही मिल जाता है। आपने सही टाइटल दे दिया तो, और आपने टाइटल देने के लिए ये नहीं कि भाई कुछ ये दीजिए स्पेशल, कुछ ऐसा नहीं, आपने पढ़ लिया। देखिए आप पूरा रीड कर लीजिएगा इसको आराम से बैठ के अभी। ठीक है, रोक के वीडियो को पूरा रीड कीजिए ये चीज़ को क्या लिखा हुआ है। तो देखिए मैंने इसका टाइटल दिया है द रोल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इन हार्ट हेल्थ, है ना। हार्ट हेल्थ के लिए हम लोग को कैसे फिजिकल एक्टिविटी रोल प्ले करता है उसको। तो देखिए अब इसको आपको अब मैं 2-3 तरह से बताता हूँ। मान लीजिए आपको एकदम इंग्लिश ओपी बहुत अच्छा आता है, आप बचपन से प्रॉपर इंग्लिश मीडियम में पढ़े हो, आपने इंग्लिश जानते हो, तो फिर तो आपके लिए ये चीज़ तो बहुत ही सिंपल है ना। नोट्स दिया आप आराम से बना सकते हो, मैं तो पैसे दिया आराम से देख के नोट्स बना सकते हो। अब देखिए मान लीजिए आपको इंग्लिश उतना नहीं आता है, ठीक है, मेरी तरह इंग्लिश आपको नहीं आता है उतना, तो आप क्या कर सकते हो, इसी टॉपिक में से उठा उठा के ना 2-4 लाइन लिखे और उसके बाद देखोगे ना कि जहाँ पे ये टाइम पास कर रहा है उसको हटा दोगे। जैसे यहाँ पे भी देखिए कि यहाँ पे हार्ट अटैक जो होता है उसके लिए होता है, उसके लिए उन्होंने एक डेट डिसाइड किया है ना, कौन मिलके, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो आप इसी तरह से कुछ कुछ लाइन को हटा के, कुछ कुछ चीज़ों को हटा के इसी में से देख देख के उतारते चलो, है ना। तो ये हो गया। उसके बाद देखिए डॉक्टर HS वसीर चीफ और बत्रा हॉस्पिटल का जो होता है, ये रिसर्चर वगैरह है, वो मेन हैबिट को किया है कि किसकी वजह से हार्ट हेल्थ होता है। तो ये कौन कौन सी वजह से होता है, तो फिजिकल एक्सरसाइज, रॉन्ग ईटिंग। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, ये डॉक्टर ये सब कौन क्या बोला है कि भाई किस किस वजह से होता है, तो आप इतना लिख दिए, है ना। उसके बाद फिर आपने कुछ हटा दिया, कुछ लाइन को हटा दिया, देख रहे जहाँ पे टाइम पास हो रहा है तो उन सबको चीज़ को हटा दिया है ना। तो इस तरह से आपको लिखना है, 3-4 लाइन लिखिए, उसका 1/3 करके लिख दीजिए। यहाँ पे देखिए मैंने तो एकदम ऐसे ढंग से लिखा है, अपने से भी लिखा है और उसका भी देख के लिखा है। तो देखिए द एक्सेलेटिंग इंसिडेंस ऑफ हार्ट अटैक्स हैज़ बिकम अ मेजर कंसर्न अमंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल। देखिए वही चीज़ है, मैंने भी वही चीज़ लिखा है कि भाई यहाँ पे देखिए ये 4 लाइन में लिखा है भाई कि कैसे हो रहा है, अवेयरनेस पढ़ाएंगे वगैरह वगैरह, इतना सा में लिखा है। मेन चीज़ क्या है कि हार्ट अटैक जो बढ़ रहा है उसको बताना है। तो देखिए मैंने वही लिखा है यही होता है नोट्स बनाना, कि इंसिडेंस ऑफ हार्ट अटैक का जो इंसिडेंट इतना बढ़ रहा है वो हो चुका है अमॉन्ग हेल्थ केयर प्रोफेशनल के बीच में ये एक मेजर कंसर्न बन के रह चुका है। टू एड्रेस दिस ग्लोबल इशू एंड रेज अवेयरनेस, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड हेल्थ फेडरेशन हैव डिक्लेयर्ड September 14 एज अ वर्ल्ड हार्ट डे, है ना। आप देखिए इसका नाम टाइटल आप कुछ भी दे सकते थे, जैसे कि आप ये भी दे सकते थे वर्ल्ड हार्ट डे, है ना। उसके बाद फिजिकल एक्टिविटी फॉर हार्ट, ये भी दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, है ना। तो इस तरह से दे सकते हो। तो देखिए मैंने लिख दिया। उसके बाद देखिए डॉक्टर HS वसीर एंड एस्टिमेटेड कार्डियोलॉजिस्ट एट बत्रा हॉस्पिटल आइडेंटिफाइज सर्वल अनहेल्दी लाइफस्टाइल हैबिट्स कंट्रीब्यूटिंग हार्ट्स प्रॉब्लम। देखिए वही सब चीज़ लिखे, मैंने अभी जो पढ़ रहा था ना, है ना, कि वो कौन कौन सा रीज़न निकाला था। तो देखिए मैंने उसको कम लाइन करके अब लिखा है, जैसे कि इंक्लूड सेनेटरी बिहेवियर, अनहेल्दी ईटिंग, स्मोकिंग, एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन एंड स्ट्रेस, है ना। तो वही सब जो वहाँ पे टॉपिक लिखा हुआ था, देखिए यहाँ पे मैंने इसी में से उठा के लिखा है, आपको भी ऐसे लिखना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए दीज आर फिजिकल एक्सरसाइज, रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स, सिगरेट स्मोकिंग, एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन एंड स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल, यही सब चीज़ लिखा हूँ मैं भी यहाँ पे। ओके, उसके बाद देखिए
ही स्ट्रेस द critical role of regular physical activity in preventing heart attacks and improve overall health outcomes। उन्होंने कैसे बोला कि वो जो फिजिकल एक्टिविटी होता है ना वो हार्ट अटैक को कम कर सकता है और हार्ट का जो हेल्दी मतलब हार्ट जो हेल्दी है ना उसको और इम्प्रूव कर सकता है। क्या? तो वही फिजिकल एक्टिविटी। देखिए अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वसीर, इंगेजिंग इन एक्टिविटीज सच एज brisk वॉकिंग, स्विमिंग एंड टेनिस कैन सिग्निफिकेंटली इन्हेंस हार्ट हेल्थ एंड लॉन्गिविटी, है ना। तो वही डॉक्टर वसीर क्या कहते हैं कि ये जो हम लोग एक्टिविटी होता है जैसे कि चलना होता है, स्विमिंग करना होता है, टेनिस खेलना होता है, ये सब हम लोगों के हार्ट का जो है हेल्थ को और बढ़ाता है ना। वही सब देखिए उसमें भी पढ़े होंगे आप लोग, तो उसमें भी यही सब चीज़ लिखा है। हाउएवर ही एडवाइज इंडिविजुअल विथ हार्ट कंडीशन टू अवॉइड स्ट्रेनस एक्सरसाइज लाइक वेट लिफ्टिंग, है ना। तो जिनका हार्ट कंडीशन थोड़ा अच्छा नहीं है तो उनको क्या क्या चीज़ अवॉइड करने बोलते हैं, तो जैसे कि हो गया वेट लिफ्टिंग। इवन सिंपल एक्टिविटीज़ लाइक वॉकिंग कैन हैव प्रोफाउंड बेनिफिट्स रिक्वायरिंग नो स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट और मेंबरशिप फीस। तो देखिए इसमें आपको एक्टिविटी करने के लिए ये नहीं कि भाई आपको प्रॉपर जिम जाना होगा, वहाँ पे मेंबरशिप लेना होगा, बहुत ज़्यादा फीस लगता है, वैसा कुछ नहीं है। सिंपल अगर आप चलते भी हो ना तो वो भी आपके हेल्थ के लिए अच्छा होता है, हार्ट के लिए अच्छा होता है। डॉक्टर बशीर recommend integrating more movement into daily routine such as opting for stairs over elevators and parking further away to encourage working। और जैसे डॉक्टर हम लोग का जो वसीर है वो रिकमेंड कर रहा है कि कैसे आप लोग रूटीन में ये सब चीज़ों को ला सकते हो, जैसे कि लिफ्ट से जाने के बजाय आप सीढ़ी से जा रहे हो, है ना, कार को थोड़ा दूर पार्क कर रहे हो जिससे कि आप कार तक चल के जाओ। तो वो सब चीज़ों को एज ए डेली लाइफ में कैसे घुसाओगे ये सब चीज़ों को, एक्टिविटी को, वो बता रहे हैं, है कि नहीं। उसके बाद देखिए एडिशनली ही अंडरस्कोर्स द इम्पोर्टेंस ऑफ सीकिंग मेडिकल एडवाइस फ्रॉम अ कार्डियोलॉजिस्ट बिफोर इनिशिएटिंग एनी एक्सरसाइज प्रोग्राम पर्टिकुलरली फॉर दोज हु विद अंडरलाइंग हार्ट कंडीशन। तो देखिए आप कोई भी चीज़ करने से पहले, कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले एक बार जो सलाह है मतलब लोगों से, डॉक्टर वगैरह से सलाह ले लेना चाहिए। और वो भी जिनको स्पेशली अगर कोई हार्ट प्रॉब्लम है तो उन्हें कोई भी काम करने से पहले, कोई भी एक्सरसाइज वगैरह करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से पूछ लेना चाहिए कि भाई मैं ये करना चाहता हूँ, सही है कि नहीं, है कि नहीं। बाय प्रायोरिटाइजिंग रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी एंड मेकिंग स्मॉल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, इंडिविजुअल्स कैन टेक proactive steps toward safeguarding their heart health and overall well-being, thereby reducing the risk of heart attacks and promoting a healthier lifestyle। तो देखिए छोटी छोटी चीज़ों को करके इस लाइफस्टाइल में हल्की चीज़ों को मॉडिफाई करके ही हम लोग अपना जो हार्ट को है उसको और अच्छे से रख सकते हैं, उसको और अच्छे से उसकी लॉन्गेविटी को और बढ़ा सकते हैं, वही सब है, ठीक है। और हार्ट अटैक वगैरह को बहुत ही कम कर सकते हैं और अपने जो हेल्थियर लाइफस्टाइल है उसको और प्रमोट कर सकते हैं। तो देखिए वही सब चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे भी। देखिए बिफोर स्टार्टिंग एनी फिजिकल एक्सरसाइज प्रोग्राम फॉर द फर्स्ट टाइम वन मस्ट फुली, ठीक है। तो ये हो सकता है, तो वही हम लोग को पूछ लेना चाहिए डॉक्टर से, वही सब लिखा हुआ है। तो देखिए आपको कोई चीज़ ना, जैसे यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे देखिए डायनामिक एक्सरसाइज लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे आप लिख भी सकते हो कि 2 टाइप्स का एक्सरसाइज उन्होंने बताया था कि डायनामिक एक्सरसाइज है। अब पूरा आप पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा, डायनामिक एक्सरसाइज है एक और इसी तरह से है। जैसे डायनेमिक में आप लिख सकते हो ब्रिस्क वॉकिंग, स्विमिंग, गोल्फ विदाउट पावर कट्स, इस तरह का, है ना। तो इस तरह से आप लोग चीज़ों को लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 30 to 60 ब्रिस्क वॉक इवन और अल्टरनेटिव, ये सब नहीं लिखोगे आप, है ना, कि 30 से 60 मिनट आपको ब्रिस्क वॉक करना है, ये सब नहीं लिखोगे, है कि नहीं। आपको बस ये लिखना है कि भाई हेल्थ को ध्यान रखने के लिए आपको वॉक करना होगा। आप कितना मिनट कर रहे हो वो सब नहीं लिख रहोगे, है ना। उसके बाद देखिए स्टैंडर्ड साइकिलिंग ऑन वॉकिंग ऑन ट्रेडमिल एट होम एट अल्टरनेटिव्स, ये सब चीज़ आप बढ़ा के लिख रहे हो। आप सिंपल लिखो कि भाई क्या बोलो, ट्रेडमिल पे चलो, वॉक ये करो, साइकिलिंग करो, वो सब चीज़ लिख सकते हो, है कि नहीं। तो आप इस तरह से चीज़ों को कट करोगे और फिर एक्स्ट्रा काम की चीज़ों को लिखोगे, है कि नहीं। तो यही था क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप समझ गए होंगे कैसे लिखना है आपको। तो अगर पसंद आया तो वीडियो लाइक कर दीजिए। और यही था बस FE02, ज़्यादा कुछ नहीं होता है इसमें, बहुत सिंपल सा 3-4 क्वेश्चन रहता है, चारों को अटेंड करना होता है, 20-10-10-10 50 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है, इस तरह से। तो आप पूरा समझ गए होंगे। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कीजिए, सिंपली इस वीडियो का लिंक कॉपी कीजिए और वहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मैं आपको ये PDF वहाँ पे प्रोवाइड करवा दूँगा, ठीक है। FE02 दिसंबर 2023 का। अगर आप इस चैनल पर न्यू हो
तो मैं इस चैनल पे प्रॉपर पढ़ाई करवाता हूँ इग्नू BCS से रिलेटेड, तो आप जरूर एक बार चेकआउट कीजिएगा ये चैनल आपके काम का ही है, ठीक है। आज भी काम का है और 6 महीने बाद भी काम का होगा और साल भर बाद भी काम का होगा। जब तक आप BCA में हो तब तक ये चैनल आपके काम का ही है, ओके। और एक बार जरूर चैनल को चेकआउट कीजिएगा, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, वहाँ आपके काम का कंटेंट मिल ही जाएगा। और हाँ, मैंने इसका FEC 02 का ना प्रीवियस ईयर भी सॉल्व करवा दिया है, तो मैं उन सब का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप जरूर वो सब को भी देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि वो सबको देखने से ना आपको आइडिया मिल जाएगा टॉपिक्स का और आपका माइंड और ओपन होगा एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो आप एग्ज़ाम से चाहे एक रात पहले भी देख रहे हो, वो सब प्लेलिस्ट को भी पूरा देख के जाइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।